प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। टुडे I will tell you central idea of the poem A Photograph composed by Shirley Tolson। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 11 अंग्रेजी विषय की पहली कविता ए फोटोग्राफ, जिसकी रचयिता कवयित्री शिरली टॉल्सन हैं, उसकी सेंट्रल आइडिया बताने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शिरली टॉल्सन्स पोयम ए फोटोग्राफ इज ए ट्रिब्यूट टू हर मदर। प्रिय विद्यार्थियों, शिरली टॉल्सन की यह कविता ए फोटोग्राफ अपनी माता को दी गई एक श्रद्धांजलि है। इसमें वह अपने माता के टंगे हुए एक फोटोग्राफ्स को, जो उसकी विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित है, उसको देखती है और उन फोटोग्राफ्स को देख करके बहुत ही पीड़ित हो जाती है, दुखी हो जाती है, अपनी माँ को याद करती है और उदास हो जाती है। इस प्रकार यह कविता हमें यह बताती है कि हमारा जीवन नश्वर है। वी आर मॉर्टल। हमारा जीवन नश्वर है, किंतु आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। हम लोग इस संसार में एक मुसाफिर की तरह हैं, पैसेंजर की तरह हैं। आते हैं बचपन से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, और अंत में यह लीला समाप्त हो जाती है। हमारे कुछ फोटोग्राफ्स, हमारे कृतित्व जो कि बचे रहते हैं, उनको देख करके लोगों की स्मृतियाँ जीवंत हो जाती हैं। यह कविता हमें यही शिक्षा देती है, और यह कविता हमें यह भी शिक्षा देती है कि किसी भी अपने संबंधी या प्रिय को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी प्रतिमा, उसकी मूर्ति बनाने से अच्छा है कि शब्दों से श्रद्धांजलि दी जाए, क्योंकि शब्द चिरस्थायी होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं, जबकि प्रतिमाएं समय के सापेक्ष नष्ट हो जाती हैं। लेट अस कम एंड रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शिरली टॉल्सन। Shirley Tolson's poem A Photograph is a very touching tribute to her mother by remembering her through her verses. The poetess has described 3 stages of life. Childhood slips into youth, youth slips into old age, and man becomes sad remembering the memories of the past. Her means Shirley Tolson's mother remembers her childhood through photos after 20 or 30 years of her own childhood and becomes happy. After her mother's death, the poetess also remembers seeing her mother's photo and becomes sad. Her mother became sad because her childhood has passed, and poetess becomes sad because her mother had passed away. This poem tells us that life is transient and to change is the law of nature. In this poem, the pretty faces and the feet of the 3 girls are mortal when compared to the unchangeable and immortal sea. We can say this poem is a very touching tribute because writing about a loved one is much better than building their statues. Words stand the passage of time, whereas portraits may get damaged by it. प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं इसकी सेंट्रल आइडिया हिंदी में भी बताने का प्रयास करता हूँ। शिरली टॉल्सन की यह कविता ए फोटोग्राफ अपनी माता को, उनकी यादों को याद करके दी गई एक बहुत ही संवेदनशील श्रद्धांजलि है। कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से
जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। बचपन, धीरे धीरे युवावस्था में और युवावस्था वृद्धावस्था में खो जाती है तथा व्यक्ति समय के सापेक्ष अपने अतीत की यादों को याद करके दुखी होने लगता है। उसकी माता अपने बचपन के फोटोग्राफ्स को 20 या 30 साल बाद देख करके बहुत ही खुश होती थी, जबकि अपनी माता के मृत्यु के बाद उसके उन्हीं फोटोग्राफ्स को देखने पर शिर्ले टोल्सन बहुत ही उदास हो जाती है। उसकी माता इसलिए अपने बचपन के फोटोग्राफ्स को देख करके कभी कभी उदास हो जाती है कि उसका बचपन युवावस्था में कहीं खो गया है और युवावस्था वृद्धावस्था में कहीं खोती जा रही है। जबकि कवयित्री जो है इसलिए उसको देख करके उदास होती है कि धीरे धीरे व्यक्ति की अवस्थाएं समय के सापेक्ष ढलती रहती हैं। व्यक्ति नश्वर होता है, एक दिन मर जाता है और अपने ही अपनों को छोड़ जाते हैं। यह कविता हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन क्षणिक होता है और परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस कविता में सुंदर चेहरे और तीनों बालिकाओं के चरण नश्वरता के प्रतीक हैं और जब उनकी तुलना समुद्र से की जाती है तो समुद्र जैसा तब था वैसा आज भी है। इस प्रकार शाश्वत अर्थात अनश्वर का प्रतीक समुद्र है, जो कभी बदलता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह कविता एक बहुत ही मार्मिक श्रद्धांजलि है अपनी माता के प्रति, क्योंकि यह शब्दों के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि है। यदि कोई श्रद्धांजलि देने के लिए अपने किसी प्रिय की मूर्ति बनवाता है तो मूर्ति समय के सापेक्ष क्षतिग्रस्त हो सकती है, नष्ट हो सकती है, लेकिन शब्द शाश्वत होते हैं, इमोर्टल होते हैं। इसलिए शब्दों के माध्यम से किसी को दी गई श्रद्धांजलि चिरस्थायी होती है, अनश्वर होती है, कभी इसका नाश नहीं होता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में शिर्ले टोल्सन ने जीवन के चलायमान होने और नश्वर होने का बहुत 3 अवस्थाओं के माध्यम से सुंदर वर्णन किया है। जय हिंद, जय भारत।